हेलो। यस, गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, एक प्रोजेक्ट 7 को हम लोग इंस्टॉल किए थे, जिसके अंदर हम लोग एक फॉर्म बनाने वाले थे। फॉर्म के लिए एक प्रोजेक्ट को हम लोग क्या किए थे, इंस्टॉल भी किए थे, उसको स्टार्ट भी कर रहे थे, बना के भी देख रहे थे जो कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म को तो इंस्टॉल हम लोग किए, उस प्रोजेक्ट को हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं हम लोग अपने रिएक्ट जेएस फोल्डर को। रिएक्ट जेएस दिसंबर 2023, इसके अंदर हम लोग चलते हैं नोड मॉड्यूल्स। नहीं, ये तो हम लोग का नहीं पैकेज, ये कहाँ से नोड मॉड्यूल्स ऊपर में, इसको डिलीट करते हैं आई थिंक। चलो और आते हैं सॉरी, खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे तो मोर ऑप्शंस, इसके बाद ओपन विथ कोड। जैसे ओपन विद कोड को ओपन करते हैं, कल हम लोग 7 फोल्डर को डाउनलोड कर लिए थे, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर हमें क्या करना है कि कुछ अलग से डिपेंडेंसी डाउनलोड करने हैं। कौन कौन सी डिपेंडेंसी डाउनलोड करने हैं, कौन कौन से नोड मॉड्यूल्स को डाउनलोड करने हैं। जैसे हम लोगों को एक रिएक्ट बूटस्ट्रैप चाहिए और दूसरा फॉन्ट असम चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कल हम लोग रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल भी किए थे। अगर हम चेक करना चाहिए क्या इसी में रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ या बाहर का जो नोड मॉड्यूल डिलीट किया क्या वहाँ पे इंस्टॉल हुआ, तो एक बार को हम पैकेट डॉट जेसन में जाकर के चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ या नहीं। ऑलरेडी रिएक्ट बूटस्ट्रैप यहाँ पे हमारा इंस्टॉल है। अगर फिर भी लग रहा हो कि नहीं इंस्टॉल हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से टर्मिनल और न्यू टर्मिनल और क्या करेंगे यहाँ पे npm i रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पे सिंपली। इसके लिए क्या करेंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप के लिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप सर्च कर लेते हैं एंड गेट स्टार्टेड पे जाते हैं। कॉपी। देखो कल क्या हुआ था ना, जैसे हम लोग फॉन्ट ऑसम के इंस्टॉल कर रहे थे, फॉन्ट ऑसम पे हम भी ध्यान नहीं दिए। अभी जैसे हम देख रहे हैं नोड मॉड्यूल बाहर में था बना हुआ डायरेक्टली हमारा रिएक्ट 2023 के प्रोजेक्ट में। अब याद आ रहा है कि हमारा कल फॉन्ट ऑसम इंस्टॉल तो हुआ था लेकिन कहीं और इंस्टॉल हो गया था, हमारे इस सेव एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म नामक के फोल्डर के अंदर इंस्टॉल नहीं हुआ था। तो अभी के लिए हम फिर से बूटस्ट्रैप को भी यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप करके। जैसे मेरा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद हम लोग फॉन्ट ऑसम को भी इंस्टॉल करने वाले हैं। ऐसे बूटस्ट्रैप तो सही जगह पर इंस्टॉल हुआ था, ये हमें दिखा भी रहा है बूटस्ट्रैप किस जगह पर इंस्टॉल हो रखा है। इसी तरीके से हम लोग फॉन्ट ऑसम को भी चेक करने वाले हैं इंस्टॉल करके अभी जस्ट। ठीक है, अब देखो ये हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट जो भी आ रहा है, ये देखो बूटस्ट्रैप 5.3.2 करके वर्जन लिखा हुआ आ गया और रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी लिखा हुआ आ गया। ये मींस क्या कि हम कौन सा डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर चुके हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप को हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल करना है, फॉन्ट ऑसम को। तो हम क्या टाइप करने वाले, npm r आई टाइप करो या इंस्टॉल टाइप करो, दोनों में से कुछ भी टाइप कर सकते हो। आई बेसिकली किसका शॉर्टकट होगा, इंस्टॉल का होगा, और इसी के अंदर स्पेस लेकर क्या टाइप करोगे, फॉन्ट ऑसम AWESOME। अच्छा, इस दोनों के बीच में ना स्पेस दे देना। कल हम आई थिंक ये भी गलती कर रहे थे कि इसमें स्पेस नहीं दे रहे थे, तो फॉन्ट डैश ऑसम डाल करके इंटर कर देना, आपका फॉन्ट ऑसम भी इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ देखना डिपेंडेंसीज वाले में यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का भी लिस्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम आ गया, कौन सा आ गया, 4.7 वाला आया। ठीक है, इट मीन हम जो भी कोड यूज करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप का, कौन सा 4.7 वाला यूज कर सकते हैं, लेटेस्ट वाला नहीं। लेटेस्ट वाले के लिए अलग कमांड है, फिर उसके यूज करने का तरीका भी अलग है। आई क्लास नेम इक्वल टू करके जो हम लोग यूज करते तरीका, उस तरीके से नहीं यूज कर सकते। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी हमें आइकॉन्स नीड होंगे उस सारे नीड को कौन, वो सारे आइकॉन्स वाले नीड को हमें कौन फुलफिल कर सकता है, फॉन्ट ऑसम 4.7 ही फुलफिल कर देगा। इसके लिए हमें जरा सा भी सोचना नहीं कि ये पुराने वाले वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या इससे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग 6.0 तक यूज करके आ रखे हैं 5.0। ऐसा जान लो आप लोग 4.7 के बाद से ही ना वो सारे आइकॉन्स हम लोग को जो हमारी जरूरत में था वो सारे आइकॉन 4.7 से ही मिलना स्टार्ट हो चुका था, उससे पहले बहुत ही कम है। तो 4.7 एकदम कितना भी पीछे जाओ तो 4.7 से ज्यादा नीचे वाला कोई भी ये इंस्टॉल मत करना फॉन्ट ऑसम का वर्जन। ठीक है, उससे नीचे 4.56 को मत यूज करना, 4.7 तक सही रहता है आप लोगों को। अब चलिए, ये सारा इंस्टॉल हो गया हम लोगों को, यहाँ पे CLS करते हैं और npm स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, क्या फॉन्ट ऑसम मेरा वर्क करेगा यहाँ से, तो जरा फॉन्ट ऑसम वर्क तो नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, एक बार को हम app.js के अंदर चल रहे हैं और इसको स्टार्ट तो हो जाने दीजिए। बूटस्ट्रैप मेरा वर्क कर रहा होगा, कल ही बूटस्ट्रैप को हम लोग देखे थे वर्क करते, बूटस्ट्रैप मेरा वर्क भी कर रहा था। बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा आगे रख लीजिए क्योंकि बूटस्ट्रैप पे हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा गेटिंग स्टार्टेड पे जाते हैं और यहाँ से गेट स्टार्ट पर जाने के बाद npm इंस्टॉल तो सही है। एक बार एक बूटस्ट्रैप को होम पे आ जाइए, कंपोनेंट पे क्लिक कर लीजिए क्योंकि हमें कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ना है। ठीक है, देखो दिसंबर में ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, 3 से 4 क्लास ही दिसंबर, पूरे दिसंबर में हुआ है। तो ये कोई मत कहो कि सिर्फ दिसंबर से ही बैच स्टार्ट है। बैच सही से प्रॉपरली जो हम लोग का रेगुलर चल रहा है वो जनवरी से चल रहा है। जो भी अभी न्यू स्टूडेंट्स है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप न्यू बैच में ही इसी बैच में अभी कर लो, जो प्रीवियस वीडियो छूट गया है, तो एक दिन में दो दो वीडियो करके देखते हुए आ जाओ। इस मंथ के लास्ट तक आप भी क्या होगे, सबके साथ हो जाओगे। ठीक है, 20 क्लास के अप्रोक्सीमेटली 20 क्लास हुआ है आई थिंक, 19 या 20 क्लास, 20 क्लास ही हुआ है टोटल अभी तक। तो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। परेशान मत हो कि सर अभी हम ज्वाइन किया अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोग यहाँ से कौन सा फॉर्म बनाना है तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्म कहाँ किस जगह पे मिल जाएगा। कहाँ, कोई बात नहीं, ये रहा फॉर्म्स, कंपोनेंट्स को ये करो, फॉर्म ओवरव्यू, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म टैक्स, ओवरव्यू में ही चलते हैं। ठीक है, फॉर्म बनाने का ये कुछ स्टेप है, फॉर्म ग्रुप है, फॉर्म लेवल है, हेडर फुटर। अच्छा, हमें तो एक मॉडल बनाना है, मॉडल के अंदर फॉर्म बनाना है, मॉडल को भी देखेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग पहले चेक करने वाले हैं इसको, ये हमारा ऐप वर्क कर रहा है प्रॉपरली, बूटस्ट्रैप भी वर्क कर रहा है। ठीक है, आते हैं ऑप्शन के ऊपर और app.js को ओपन करेंगे हम लोग। app.js के अंदर कल के क्लास में बताया था आप लोगों को सबसे पहले बूटस्ट्रैप को लेना है। और देखो जिसकी जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसको उतना नीचे रखना होता है।
तो बूट स्टेप देखो, मेरा खुद का जो कस्टम सीएसएस लिखेंगे वो सबसे नीचे होना चाहिए क्योंकि इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके ऊपर बूट स्टेप है, इसके ऊपर भी क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट करेंगे। किसको इंपोर्ट करेंगे, फॉन्ट ऑसम को। अगर यहाँ पे फॉन्ट ऑसम आपको यूज करना है तो फॉन्ट ऑसम को भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉन्ट ऑसम के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, सीएसएस स्लैश फॉन्ट ऑसम का क्या मिल जाएगा, इसका नोट मॉड्यूल में जाके एक बार को सर्च कर लीजिए। कि देखो ऐसा नहीं है कि आपको चीजें याद रहेगा, बट तरीका पता होना चाहिए कि अगर कोई चीजें भूल रहे तो वो मिलेगा कहाँ से। ठीक है, तो अब जैसे हम बूट स्टेप का आप लोगों को 2 बार 3 बार टाइप करवा चुके हैं तो आप लोगों को भी अब ये याद ही हो क्या होगा। उसी तरीके से फॉन्ट ऑसम का भी 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ई एफ वाले में चले जाओ, फॉन्ट ऑसम इसी में कहीं FONT फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, हाँ ये रहा हमारा फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम के अंदर CSS, इसको ब्राउज करो, CSS में ये आ गया तीनों। किस नाम से मिल रहा है, मीन डॉट सी एस एस। इसको भी ले सकते हो, ये काफी लंबा चौड़ा फाइल हो जाएगा। तो हमें कौन सा लेना चाहिए, फॉन्ट ऑसम डॉट मीन डॉट सी एस एस। इसका चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो, बट चेंज मत करना, जैसे है वैसे ही रहने दो। इसको कॉल करना तो और आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट डैश फॉन्ट ऑसम डॉट मीन डॉट सी एस एस, बस सिंपल सा तरीका है। अब हम कैसे चेक करेंगे, तो फॉन्ट ऑसम मेरा वर्क कर रहा है। तो आप क्या करना, इसको चेक करने के लिए जैसे एक ही बटन का साइन तो हम दे रखे, ये वर्क कर लिया तो बहुत अच्छा। नहीं करेगा तो देखो बटन आ गया, और नहीं तो आप कैसे जानोगे, ये ना बटन हमें याद है, एफ ए प्लस करके आप लोग को भी याद हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप टाइप कर रहे होगे तो। लेकिन आप ऐसे चेक कर लेना, font awesome.com पे जाना, और सबसे क्या कौन सा वर्जन हम लोग का यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, 4.7। तो 4.7 को हम लोग चेक करने वाले हैं। कैसे चेक करेंगे 4.7 को, जरा बताना, यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री पे चले जाते हैं हम लोग, एंड ठीक है, इसमें क्या चेक करेंगे, आइकॉन, आइकॉन सही है। ऐसे नहीं आएगा तो डायरेक्टली टाइप कर दो ना, फॉन्ट ऑसम 4.7, फॉन्ट ऑसम 4.7 क्या वर्जन का नेम, लो फॉन्ट ऑसम 4.7 टाइप कर दो, आ जाएगा। इसको क्लोज कर लेना आप लोग, फॉन्ट ऑसम 4.7 फॉन्ट ऑसम डॉट डॉट कॉम V4 लिखा हुआ, इट इज वर्जन 4। आप इसको क्या करो, न्यू क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या फिर इसका चीट सीट भी ओपन कर लो फॉन्ट ऑसम, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। ठीक है, 4.7 क्या करें, लेटेस्ट वाले पे जाइए। मैं लेटेस्ट वाले पे जाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ से जो आइकॉन आपको चाहिए, जैसे ये हैंड शेक चाहिए, क्लिक किए हैंड शेक, क्या हैंड शेक का कोड हमें नीचे दिख जाएगा, बस इसे कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई क्लास इक्वल टू दे रहा है, और हमें क्या चाहिए, रिएक्ट किसको सपोर्ट करता है, क्लास को या क्लास नेम को। क्लास वाला भी वर्क करेगा ऐसा नहीं, लेकिन कई टाइम ये एरर आपको दे सकता है, इसलिए आप क्लास नेम चेंज कर दो। ठीक है, स्पेस चाहिए तो क्या करोगे, एंड NVS आ गया। तो फॉन्ट ऑसम मेरा वर्क कर रहा है। चलो अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम अब क्या चाहते हैं कि यहाँ पे एक बटन हो, जैसे ये प्लस बटन है ना, या कुछ भी बटन हो, ऐड यूजर नाम का बटन हो, और उसके ऊपर से एक मॉडल ओपन होकर आए। जैसे ही बटन पे क्लिक करें एक मॉडल ओपन होकर आए, और ये मॉडल क्या करे, ध्यान देना। हाँ, आइकन को लार्ज वगैरह कर सकते हो, लार्ज क्यों नहीं कर सकते, जब आपके पास बूट स्टेप इंस्टॉल है तो बूट स्टेप का क्लास FS1 2 3 नहीं याद है, बताना जरा। ठीक है, तो इसको यूज कर लेना आप लोग। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अभी इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, हमें सिंपली इसको भी हटाओ, और ये रहने दो, ये हमें जरूरत पड़ेगा अभी। ठीक है, इसको क्रॉप कर लो, कट कर लो, कट किया पूरा, हटा ही देते, रिमूव कर देते पूरा क्लिप। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिंपली अब चले जाते हैं हम लोग बटन टैग को। बटन टैग क्या करोगे, बटन आप लोग क्या करो, बूट स्टेप वाला देखो, एक तो आप लोग नॉर्मली बटन लिखोगे, बटन, तो ये बटन टैग किसका है, सॉरी ये बटन टैग है, टैग नहीं, ये बटन टैग है, ये किसका है, HTML का है। ठीक है, टैग बोल लो, एलिमेंट बोल लो, ये जो बटन एलिमेंट है किसका है, HTML का है, जिसमें स्मॉल से स्टार्ट होता है। लेकिन एक बटन एलिमेंट अगर आपने बूटस्ट्रैप रिएक्ट के अंदर इंस्टॉल किया है, तो एक बटन एलिमेंट या टैग कौन प्रोवाइड करता है, खुद बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है, जो कैपिटल B से स्टार्ट होता है। तो अगर आप बूटस्ट्रैप वाली बटन को लिख रहे हो, इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, बटन को यहाँ कॉमा में कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये खुद आ गया तो सही है, नहीं आया खुद तो आप कॉल कर लो। और इसके अंदर आप लोग टाइप करोगे आई क्लास नेम इक्वल टू, ठीक है, और इसको बंद कर दीजिए। क्लास नेम में क्या है, ऐप है। देखो एक चीज ध्यान रखना, बूट स्टेप आइकॉन जो होता है फॉन्ट ऑसम का, वो सबका नाम एफ से स्टार्ट करता है, एफ स्टैंड फॉन्ट ऑसम, और इसके अंदर फिर दे देगा एफ है फॉन्ट ऑसम कौन सा, यूजर। यूजर दे दिए तो यूजर का साइन दे देखते हैं, लॉग इन लॉग आउट वाला जो यूजर होता है उसका साइन दे दिया। और हम इसको बटन के अंदर बनाए, इसीलिए इस तरीके से इसके ऊपर बटन आ रहा है। और बटन के अंदर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो ऐड यूजर। आप इस प्लस साइन को बाद में भी ले सकते हो, पहले भी लिख सकते हो। बटन टैग को हम स्टार्ट किए, बेसिकली देखो क्या है, हम ऐसे बटन टैग को स्टार्ट किया और इसके अंदर ऐड यूजर का साइन दिखा रहा है। तो ऐड यूजर में किस कौन सा साइन होना चाहिए,
प्लस का साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करें, PLUS टाइप करें, हो गया, बस इतना सही है, तो है प्लस चेंज हो गया। कोई ज्यादा बड़ा ऑप्शन तो नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आए, आई थिंक। ठीक है, यहाँ फॉन्ट ऑसम 4.0 को भी अगर ओपन करके रखे हो तो इसके चीट शीट से भी देख सकते हो कितना सारा डायरेक्टली साथ में FA एड्रेस बुक दिख रहा है, जितना भी फॉन्ट ऑसम है। चीट शीट ज्यादा इजी होता है। क्यों ज्यादा इजी होता है? क्योंकि अगर इसे ओपन करके रखते हो फॉन्ट ऑसम को, ये वाले को, तो यहाँ से जो भी आइकन आप दिखोगे, आइकन तो यहाँ भी सारा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है, आइकन यहाँ भी सारा दिख रहा है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, आपको किसी भी आइकन के लिए इस पर क्लिक करो, वो आइकन ओपन होके आएगा। फिर जब ओपन होके आएगा तब जाकर के इसका कोड कॉपी पेस्ट करो, और इसमें भी क्लास नेम, आपको क्लास को क्लास नेम में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रहोगे, यहाँ पर क्या देखने को मिला है, जो भी आपको आइकन चाहिए उसका देखो फॉन्ट ऑसम वाला अलग से, जो क्या कहते हैं हैशटैग, ये एचटीएमएल एलिमेंट, सॉरी क्या कहते हैं, एचटीएमएल का इमिट एब्रिविएशन वाला जो साइन होता है वो भी दे रहा है, एंड से शुरू कर रहा है, सेमीकोलन से एंड कर रहा है। अदरवाइज अगर आप वो साइन नहीं चाहते हो, डायरेक्टली आप चाहते हो कि हमें कोई साइन आए प्लस का माइनस का, तो देखो यहाँ पे एफ है ईरो, एफ है वहाँ पे तो स्टार्टिंग में देना ही देना है, बस आप इसको एफ प्लस के जगह पे इसे कॉपी पेस्ट कर दो, डाउन वाला, कुछ नहीं करना। चीट सीट बस आपके काम को और आसान कर देता है। आपको पहले से पता है कि एफ से स्टार्ट करना है, एफ स्पेस देकर फिर एफ के बाद ये सारी चीजें लिखना, बस बटन में इतना ही करना। देखो आपका बटन ऐसा होगा। तो अगर आपको फॉन्ट ऑसम का थोड़ा बहुत पता है चीजें कैसे ऐड करना है, ये एकदम सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक है। ये चीजें स्टार्टिंग का पता हो गया कि ये फॉन्ट ऑसम की क्लास ऐसे ही लिखा जाता है, बस जो चेंज होने वाला चीज रहता है वो मेनली यही चीज रहता है, यही पार्ट रहता है। तो हम चीट सीट से ही क्यों ना देख ले, एक एक करके ऑप्शन है यहाँ पे, सारी चीजें एक साथ मिल जा रहा है। अगर हमें कोई चीज सर्च करना है, जैसे प्लस सर्च करना है, कंट्रोल F करो, प्लस टाइप करो, जहां जहां प्लस होगा कैलेंडर प्लस आ रहा है, FA कार्ड प्लस आ रहा है, और कौन सा प्लस चाहिए भाई, सिंपल प्लस चाहिए, यहाँ देखो सारा प्लस प्लस, गूगल प्लस आ रहा है, गूगल प्लस सर्किल आ रहा है, जो भी आपको चाहिए सर, प्लस साइन चाहिए, या देखो यहाँ देखो FA प्लस है केवल, बस इतना साइन साइन तो है। तो हम क्या की थी, यही तो टाइप की थी वो, FA डैश प्लस। फॉन्ट ऑसम क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबका, एवरीवन। चैट बॉक्स में मेंशन करना एक बार को, फॉन्ट ऑसम क्लियर सबको, कैसे इसमें फॉन्ट ऑसम को इंस्टॉल करना है और लिखना है। फॉन्ट ऑसम को इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड लिखना है, जरा टाइप करना। ये 5-6 लोगों का ही मैसेज नहीं चाहिए, यहाँ पे 65 हो 50 प्लस मैसेज तो चाहिए। कैसे पता चलेगा कि आप लोग जो है क्लास में अवेलेबल हो। फटाफट जब भी कोई चीज बोली तो 50 प्लस स्टूडेंट, फटाफट मैसेज यस नो क्लियर ऐसा नहीं, जो भी चीजें लिखो भी तो पता चलेगा कि हाँ लाइव क्लास में ऐसा नहीं हो कि हम भी बस बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हो। कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उस क्वेश्चन आंसर को भी हाँ यस नो जो भी है, तो ये हुई ना बात, ऐसे ही मैसेज कीजिए सभी कुछ। नहीं तो आप लोगों का भी ध्यान क्या होता है ना, कि सामने क्लास से हटके कहीं और चला जाता है, साइड में कुछ चल रहा होता है, उधर चला जाता है। अब बताना जरा, ये देखो यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन तो क्लियर हो गया, इसमें एड यूजर भी आ गया, तो हमें तो एक एड यूजर तो करना है, प्लस साइन भी दे दिए, स्पेस ले लेते हैं। इसका कलर चेंज करना हो बटन का तो क्या करोगे, ये सब चीजें। अच्छा ऊपर में हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो बटन में भी क्लास नेम कर देते हैं, क्लास नेम इक्वल टू MT5 कर देते हैं, या 4 कर देते हैं, मार्जिन टॉप से थोड़ा सा ये दूर याद रखें, क्योंकि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मॉडल चाहिए। ठीक है, और बटन का कलर चेंज के लिए वेरिएंट यूज करते हैं। कभी भी बटन का कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ भी दे सकते हो, कलर चेंज के लिए कौन सा कलर, BG, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा, डेंजर हम साइड कर देते हैं। देखो कलर तो चेंज हुआ, लेकिन इसके देखिएगा बॉर्डर पे एक ब्लू कलर का थोड़ा सा दिख रहा है ना, इसके ऊपर माउस ले जा रहा है, तो क्या वो ओवर टाइप से हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जब फॉन्ट और ये बूट स्ट्रैप को जब इंस्टॉल कीजिएगा, और स्पेशली बटन के लिए जब कलर चेंज करना हो ना, तो वेरिएंट का यूज कीजिएगा, वेरिएंट प्रॉपर्टी का यूज करना है, वेरिएंट प्रॉप्स बोल सकते हो उसको, वेरिएंट प्रॉप्स का यूज करना है, और इसके अंदर आपको जो भी वेरिएंट चाहिए, डेंजर चाहिए, राइट कर दो डेंजर। देखो यहाँ अब बॉर्डर नहीं आ रहा है ऐसा, कोई और कलर में चाहिए, आपको जिस कलर में चाहिए यहाँ से बटन जाके देख सकते हो। इन्फो चाहिए, इन्फो टाइप कर दीजिए, सक्सेस चाहिए, सक्सेस टाइप कर दीजिए, प्राइमरी चाहिए, प्राइमरी टाइप कर दीजिए, वो कलर खुद ले लेगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा था, सक्सेस, एड यूजर, सक्सेस ही सही लगेगा एड यूजर के लिए, सही है। फॉन्ट बोल्ड चाहिए थोड़ा सा, तो क्लास नेम के अंदर क्या कर दीजिए, FW बोल्ड। ठीक है, इस दोनों के बीच में और स्पेस चाहिए, आई थिंक सही है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इस एड यूजर पे जैसे क्लिक करें, मेरे पास एक मॉडल ओपन होकर आ जाए। लेकिन अभी एड यूजर के ऊपर हम बाद में अप्लाई करेंगे, दूसरे यूज स्टेट के थ्रू हम अप्लाई करेंगे। हम बस चाहते हैं यहाँ पे एक मॉडल आ जाए। ठीक है, तो मेरा बटन बन चुका है। हम एक क्या चाहिए, मॉडल। मॉडल पे कोई देखते हो ना, यूजर जब रजिस्टर करते हो, साइन अप फॉर्म बनाते हो, तो क्या साइन अप फॉर्म में यहीं पे साइन अप फॉर्म रहता है, या आप कोई भी अकाउंट करते फेसबुक करते हैं उस पर क्लिक करते हो तो ऊपर से एक बटन आता है ना, पूरा बॉक्स आता है ना, उसके अंदर जाके फॉर्म भरते हो। कई बार होता है वेब पेज के ऊपर ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज देखने को मिलेगा कि मॉडल फॉर्म के मॉडल बॉक्स के अंदर आपसे यूजर रजिस्ट्रेशन या कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है फॉर्म के अंदर। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, एक मॉडल बनाना है। मॉडल कहाँ से बनाएंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप को हम लोग ओपन कर चुके हैं, और इसी के अंदर अंदर चलेंगे हम लोग, किस जगह पर चले, इधर नहीं हुई, इधर का देखिए, बट ये था सारा हमारा कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर अंदर कहाँ जाना है, मॉडल, ये रहा मॉडल, मॉडल में जाइए। मॉडल कैसे लिखा हुआ है, एक सिंपल सा इतना सा बॉक्स लाने के लिए आप यहाँ पे देखना, सबसे पहले
क्या किया गया, इसके अंदर भी बटन को इंपोर्ट किया गया, मॉडल को इंपोर्ट किया है। मॉडल बनाने के लिए सबसे ऊपर में मॉडल डॉट डायलॉग, मॉडल बॉडी, मॉडल फुटर। ठीक है, चलिए, और कोई नहीं तरीका है मॉडल बनाने का, इससे आसान वाला ये सही है। मॉडल लिया है, मॉडल के अंदर एक हेडर है, बॉडी है, और नीचे फुटर है, मॉडल डॉट फुटर। फुटर स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये रहा। नॉर्मली क्या किया गया, एक मॉडल लाया गया हुआ है। ठीक है, देखो ये भी यूज स्टेट का यूज किया हुआ है, इंपोर्ट यूज स्टेट, फॉर्म यूज स्टेट, ये फॉर्म को बंद, आप चाहो तो इसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा कोड ही लिख के दिखाए, जिससे आप लोगों को ना थोड़ा चीजें आसान हो जाए। देखो इसको जैसे क्लिक करेंगे मॉडल आया, क्लोज पे क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगा, या इस पे क्लिक करेंगे मॉडल आया, बटन पे क्लिक करेंगे बटन क्लोज हो जाएगा। हम भी ऐसा बनाना चाहते हैं, खुद से बनाएंगे, बूटस्ट्रैप का ही यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप के ये एक एक फंक्शनलिटी को भी लिखेंगे, समझेंगे, लेकिन थोड़ा अपने तरीके से लिखेंगे। इतने टाइम जो हम लोग यूज स्टेट को पढ़े हैं, अब प्रैक्टिकली यूज करना है, लेकिन इतना ही नहीं यूज करना है। अब इसके बाद फॉर्म में डेटा भी फिल करना है, और उसे गेट भी करना है, और उसे स्क्रीन पर प्रेजेंट भी करना है। स्क्रीन पे कर लो, या फिर स्क्रीन बैक में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल लॉग ओपन करेंगे तो वहाँ पे। लेकिन हमें क्या करना है, अभी के लिए बस एक मॉडल लाना है। तो बटन को क्या करो, थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिए, ज्यादा लाइन में लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। मेरा एक कंटेनर बन गया, कंटेनर के अंदर ही क्या कीजिए, सिंपली आपको मॉडल को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ये देखो यहाँ पे आ गया, अब एक बूट स्टेप लिखा हुआ है। जैसे हम टैप करेंगे, देखना कंटेनर बटन मॉडल खुद इंपोर्ट हो गया। मॉडल स्टार्ट किए, हिंट के अंदर कुछ भी लिखो मॉडल के अंदर, तो वही मॉडल तो आ गया। सर मॉडल में शो देना पड़ेगा, तो इक्वल टू, बस मॉडल में ये बात जब तक नहीं लिखोगे ना, शो, तब तक ये शो नहीं करेगा। अच्छा, मॉडल में एक और चीज होता है, शो इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू शो पुट कर दो, ये बाय डिफॉल्ट इसका आता है, शो इज नॉट डिफाइंड। मॉडल में बस शो लिखना रहता है, शो इज नॉट डिफाइंड कह रहा है, शो को हमें डिफाइन करने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे दे रखा है। एक मिनट देखें तो इसका कोड क्या दे रखा है, रजिस्टर्ड सेट शो हैंडल क्लोज इक्वल टू सेट शो, फॉल्स कर रहा है कहीं से, तो शो को ये नहीं कर रहा। शो का वैल्यू, अच्छा कोई नहीं, नहीं ये समझ गया, थोड़ी सी गलती हम कर रहे थे। सिंपल था, शो का वैल्यू ट्रू कर देना है, ट्रू या फॉल्स लिख दो, boolean वैल्यू ट्रू रहेगा तो चीजें दिखेगा, और फॉल्स रहेगा तो, ये बूटस्ट्रैप का अपना क्लास बनाया गया हुआ है, फॉल्स रहेगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें कैसे है, हमको तो मॉडल केवल शो कराने से मतलब है। ठीक है, मॉडल का वैल्यू हमें ट्रू फॉल्स करना क्यों, ट्रू फॉल्स में भी फॉल्स कब करना है, जब किसी बटन पे, मॉडल के ऊपर कोई बटन रहेगा, तब क्लिक करने पे मॉडल को फॉल्स करवाएंगे। अभी के लिए ना हम केवल शो डाल के छोड़ देंगे, जिससे हमारा क्या हो, बटन दिखे। हम, मेरा मेन फोकस अभी के लिए बस मॉडल के अंदर एक फॉर्म बनाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग जैसे मॉडल को स्टार्ट किए, तो मॉडल में अभी फॉर्म के अंदर क्या देखे हम लोग, मॉडल मेरा दो भागों के अंदर बटा हुआ था। यहाँ पे देखिए ना, मॉडल कितने भागों के अंदर बटा हुआ है, मेनली दो भाग, सॉरी दो तीन भागों के अंदर, तीन पार्ट में बटा हुआ है। एक मेरा मॉडल का पूरा स्टार्ट टू एंड तो हुआ ही हुआ, इसके अंदर देखो एक पार्ट मॉडल हेडर आ गया, दूसरा मॉडल बॉडी आ गया, जिसके अंदर हम अपना सारा कंटेंट दिखाएंगे, कहाँ गया, यही तक रह गया मॉडल बॉडी। क्या बात है, एक ही लाइन में स्टार्ट करके एंड कर दे, जबकि मेरा सारा वर्क मॉडल बॉडी के अंदर ही होगा। और तीसरा क्या होगा, मॉडल फुटर होगा। कभी भी कोई भी मॉडल बनना हो, तो मॉडल को कितने भागों में बांटना है, तीन भागों में बांटना है हम लोग को भी, कोई भी मॉडल बनाएंगे तो। चलिए एक मिनट जरा आप लोग, चलो आते हैं टॉपिक फिर से। मॉडल में क्या बता रहे थे, तीन भागों में बांटना मॉडल को। सबसे पहला, देखो मॉडल ही एक कंपोनेंट है, इसको हम लोग कॉल कर लिए, बस इतना ही मेरा काम है। मॉडल कंपोनेंट को कॉल कर लिए, चीजें आ गई। अब इसको कितने पार्ट में बांटना है, तीन पार्ट में, कौन कौन सा, तो सबसे पहले आप लिख दो मॉडल डॉट हेडर। यही बूटस्ट्रैप में रहता तो क्लास मॉडल क्लास इक्वल टू हेडर, यहाँ पे केवल डॉट हेडर बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मॉडल हेडर को कॉल करना पड़ेगा, बस मॉडल का क्लास क्या है, हेडर है डायरेक्टली। इसमें बहुत सारी क्लास जो है ना, क्लास के अंदर लिखोगे, कई सारी मेन मेन पार्ट के लिए क्लास नहीं डॉट के साथ यूज करता है, कि धीरे धीरे जैसे बूटस्ट्रैप को मॉडल इसके अंदर यूज करोगे ना, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे पहले प्रोजेक्ट को बना के आया, तो वहाँ पे भी देखिए, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करो, आपके माइंड में ही सेट हो जाएगा। अच्छा इसको मॉडल डॉट हेडर लिखना है, इसको मॉडल डॉट बॉडी लिखना है, इसको मॉडल डॉट फुटर लिखना है, इस तरीके से कई बार चीजें आएगा। थोड़ा सा बूटस्ट्रैप जो पहले हम यूज करके आए, उससे चेंजिंग मिलेगा, यहाँ पे उससे कुछ चीजें चेंजेस मिलेगा। ठीक है, अब इंटर कर दीजिए, मॉडल डॉट हेडर के अंदर क्या दिखाना चाहते हो, हम सिंपल सा दिखाना चाहते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या दिखा देना चाहिए, बताना जरा। मॉडल का टाइटल यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दोगे, किसके अंदर टाइप करोगे,
देखो यहाँ पे हेडर के अंदर मॉडल टाइटल क्या आना चाहिए, जैसे इसका मॉडल टाइटल देखते हैं, क्या लिखा है, मॉडल हेडिंग। हम यहाँ पे डालेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल देते हैं इसके जगह। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये जो हेडिंग है हेडर के अंदर, इसमें देखना कितना चीजें बना रखा है, मॉडल डॉट टाइटल, और हेडर के अंदर एक क्लोज बटन भी दे रखा है। क्लोज बटन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज का साइन आ रहा है। तो आपको भी फॉर्म बनाने के लिए कुछ ऐसा ही करना है, सिंपली क्या करना, मॉडल डॉट टाइटल टाइप करो, ठीक है। हाँ ये सही है, टाइटल टाइप कीजिए, टाइटल के अंदर H1 को टाइप कीजिए। अच्छा एक चीज बताओगे, ये जो हम कभी बूट स्टेप करते हैं, कई बार क्या होता है, इसको बंद करो जरा, मोड मॉडल इतना ना ओपन, ये जो होता है, कई बार हम लोग रिएक्ट के अंदर ही वर्क कर रहे थे, H1 लिख करके भी टाइप करते हैं, तो भी मेरा क्या होता है, H1 पूरा लिखा हुआ आ जाता है। और अभी नहीं आ रहा, अभी हमको प्रॉपर H1 लिखना पड़ रहा है, जबकि ये बूट स्टेप का कंपोनेंट तो है नहीं, ये तो खुद रिएक्ट का कंपोनेंट है, सॉरी रिएक्ट करते हैं HTML का कंपोनेंट है, फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा। JS और JSX, अभी हमारा फाइल क्या है, JS फाइल है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन एक सेटिंग आता है, थोड़ा सा मैं भी याद नहीं आ रहा, एक सेटिंग आता है, उस सेटिंग को अगर हम ऑन कर देंगे ना तो मेरा ये भी वर्क करेगा। रुको उस सेटिंग को ऑन भी कर देते हैं, इस पे जाना, सेटिंग, सेटिंग में एक सिंपल सा वर्ड टाइप करना, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, सर्च करो जरा जावा स्क्रिप्ट को, जावा स्क्रिप्ट वाले सेटिंग को सर्च करो, ये रहा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इमिट, इमिट में ऐड आइटम कर दो, ठीक है, इमिट में चले जाना, ऐड आइटम, यहाँ पे सिंपली टाइप करना जावा स्क्रिप्ट, ये रहा ऊपर में दिया हुआ भी है, बहुत सही चीज दिया हुआ ऊपर में, सजेशन में भी दे रखा है, इंक्लूड लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट इसका वैल्यू टाइप कर दो, जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट, ओके कर दो। अब मेरा जेएस है, हमेशा अब आप लोग को JSX ही लेना है, ये तो खुद से JS फाइल दे रहा है तो हम अभी बता रहे हैं, इसको भी रीनेम करके JSX कर दो, वो ज्यादा बेटर होगा। आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन JSX ही लेना। कभी हम JS और JSX का फायदा बताएंगे कि JSX रखना क्यों ज्यादा फायदेमंद होता है, वो क्यों ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है, ये चीज कभी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इसको ऐड करके छोड़ देना। ओके, अब देखिए, एक बार को अगली बार नेक्स्ट टाइम अगर ये स्टार्ट करेंगे, अगर हम H1 लिख करके भी टाइप करते देखो आ जाएगा, अभी इतनी आना शुरू हो गया, अब ये चीजें हम लोग के लिए सही है, ठीक है। तो क्या टाइप करते हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन आएगा क्या, यूजर रजिस्ट्रेशन आ गया, देखो H1 में कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया, लेकिन यहाँ पे हम क्लोज का भी साइन चाहते हैं, H1 के जगह पे रजिस्ट्रेशन को H2 के अंदर डालते हैं, और क्लोज का साइन चाहते हो, क्लोज बटन सिंपली लिख दो, क्लोज बटन, और कुछ नहीं, क्लोज बटन नहीं आ रहा, जैसे हम टाइटल के अंदर लिखते हैं ना, हेडर के अंदर लिखना, बस शुभ, ये रहा आपका। लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, ये चीज भी ध्यान रखना, ये अभी वर्क नहीं करेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, उसको वर्क करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन से ये क्या बता रहा है, हेडर में, हेडर में हाँ सही है, हेडर में टाइप कर रखे हैं, आ गया। अब देखो ये रजिस्ट्रेशन, यानी कि मेरा हेडर का वर्क पूरा हो गया। अब दूसरा पार्ट कौन सा है, मॉडल डॉट बॉडी, मेन वर्क तो मेरा यहीं पे होगा, मॉडल डॉट बॉडी, स्टार्ट कीजिए, click कीजिए, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा इसको, चलिए, क्या बता रहे थे यहाँ पे, मेरा हेडर बन गया। इसी तरीके से देखो, आप लोग अपना अपना कैमरा ऑफ रखो रोशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और हम कई बार बोल चुके हैं कि क्लास देखते टाइम ना थोड़ा सा बेड पर से उठ के बैठा कीजिए, तभी जाके आपको क्लास पूरे माइंड में आएगा। एक तो इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग का टाइम माइंड थोड़ा सा ऐसे ही जो है ना टायर्ड रहता है, तो चीजें थोड़ा लेट से वो एक्सेप्ट करता है। ऊपर से आप एनर्जेटिक होकर क्लास के ऊपर पूरा ध्यान लगा के नहीं बैठोगे, थोड़ा सा आप लेजी टाइप से हुए ना, तो आपका माइंड लो और ये क्या रहता है, वो न्यूरल से बना वो भी और आराम खोजता है। उसे जितना ज्यादा चलाओगे ना, जितना ज्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा एक्टिव रहता है। अगर आप थोड़ा सा लेजी बनोगे, माइंड क्या रुको हम तो आपसे ज्यादा लेजी बनने के लिए रेडी है।
ठीक है, चलिए तो मॉडल डॉट बॉडी के अंदर आते हैं। और मॉडल डॉट बॉडी के अंदर यूजर का अगर फॉर्म वगैरह बनाना, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, सबको बताना जरा एवरीवन। एक मिनट होल्ड करो, बताना सही हो गया। और मॉडल डॉट फुटर भी बना ही देते हैं, इसमें भी क्लोज को लिख ही देते हैं। 3 पार्ट में बांटना था। सबसे पहले क्या बनाए हम लोग, मॉडल बनाए जिसके अंदर सो आपको एलिमेंट लिखना है, सो प्रॉपर्टी लिखना है, सो का वैल्यू आप ट्रू लिखो या फॉल्स लिखो। ये अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस ट्रू लिख के छोड़ देना है। ठीक है। और इसके अलावा मॉडल डॉट हेडर के अंदर एक क्लोज बटन का साइन दे देता है। मॉडल के अंदर क्या करना है, हेडर के अंदर मॉडल टाइटल लिख देना है। इसके अलावा मॉडल बॉडी लिख के छोड़ दो। और फिर तीसरा पार्ट क्या करना, मॉडल डॉट फुटर टाइप कर देना। स्टार्ट एंड फुटर के अंदर यहाँ पे हमको बस एक बटन बनाना है। सिंपली बटन हम लोग क्या करेंगे, बना के छोड़ देंगे। बटन एक बार बटन को कॉल कर चुके हैं तो कॉल है। और बटन जो क्लोज करोगे, क्लोज क्यों लिखे हैं इसे, क्लोज इसलिए लिखे बस क्लोज बटन आप लिखोगे ना, इससे क्या होगा कि आपका जो मॉडल होता है इसके ऊपर ये जो क्लोज का साइन आ जाता है और इस पर क्लिक किया तो क्लोज भी होता है। लेकिन ये अभी हमारा क्लोज जो है वर्क नहीं कर रहा है। आगे चल के आप लोगों को क्लोज पर वर्क भी करवाएंगे, देखना। ठीक है। देखो अभी आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज मत करो, लोग यहाँ पहले क्लास पे ध्यान लगाइए। क्लोज का हम बताएंगे आगे चल के कैसे इस पे क्लोज पे हम लोग वर्क करना होगा, हम लोग को काफी सारी बातें वर्क करना पड़ेगा। इसके अंदर बटन बटन देखते हैं जरा यहाँ पे क्या करा है। सिंपली बस एक क्लोज बटन लिख देना है। वेरिएंट कुछ भी डाल दो ना, सेकेंडरी हैंडल क्लोज, ऑन क्लिक फंक्शन वगैरह देखेंगे हम लोग। क्लोज टाइप कर दो। और वेरिएंट वेरिएंट कौन सा दे दोगे, डेंजर दे दो, क्योंकि क्लोज होने पे डेंजर बटन का ही साइन सही रहेगा। क्लिक करेंगे तो इससे क्या होना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। अब आते हैं बॉडी के अंदर। अच्छा ये राइट साइड में दे ही रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और कुछ छूट रहा है क्या, क्लोज पे क्लोज का साइन भी दिखाना चाहते हो क्या, या इतना ही रहने दे। तो क्लोज का साइन वगैरह दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे एफ ए क्रॉस क्लोज सर्च कर लो, ये रहा एफ ए क्लोज। उसके जस्ट बगल में बटन को भी नीचे कर दीजिए। और क्लास नेम इक्वल टू एफ ए क्लोज, बस हो गया, बन जाएगा। आ गया। चलिए, अब इसके अंदर फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए हमें किस टैग का यूज करना पड़ेगा, बताना जरा। अब देखो एक यूजर रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चाहिए होता है, कौन कौन सा फील्ड चाहिए होता है, जब क्विकली आप चेक बॉक्स में मेंशन करना, उसी से को डालेंगे। अगर यूजर रजिस्ट्रेशन चाहते हो, इनपुट टाइप चाहिए, फॉर्म चाहिए, लेकिन फील्ड क्या क्या चाहिए। कभी भी फॉर्म टैग का यूज करते हैं। चलो ये चीज हम समझे। मेरे क्वेश्चन क्या है कि अगर यूजर किसी भी यूजर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो कम से कम कितनी चीजें चाहिए होता है, एक यूजर का नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए, और यूजर का पिक्चर चाहिए। अगर ईमेल एड्रेस दिखाना चाहते हो एड्रेस भी चाहिए। लेकिन हम लोग हाँ पासवर्ड चाहिए, ये बहुत अच्छा है रवीना। पासवर्ड चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, बहुत सही। हमको ये सारे फील्ड को देखना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, नेम, ईमेल आईडी, नंबर, पासवर्ड, एड्रेस, सही है। चलिए अब हम इसको क्या करने वाले हैं, फॉर्म बनाएंगे। अब चलिए कि फॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले कहीं भी फॉर्म बना देते थे, एचटीएमएल का बेसिक भी फॉर्म बनाते थे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, फॉर्म टैग का यूज करते थे। कैसे, तो यहाँ पे भी फॉर्म टैग का यूज करेंगे। लेकिन ये नॉर्मल सा फॉर्म टाइप करेंगे तो किसका आएगा, एचटीएमएल का आएगा। बट हमें एचटीएमएल का फॉर्म नहीं लेना है। जब हम बूटस्ट्रैप को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे फॉर्म फर्स्ट टाइम लिखा है तो क्या रिएक्ट बूटस्ट्रैप को से फॉर्म को कॉल कर लेंगे। यहाँ देखो इंपोर्ट कंटेनर बटन मॉडल रिएक्ट बूटस्ट्रैप आ रहा है। जैसे हम टैप करेंगे, देखना यहाँ पे ऊपर में फॉर्म भी आ गया। फॉर्म फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप से फॉर्म को भी कॉल कर लिया। फॉर्म को भी स्टार्ट करो, इंड करो। ठीक है। फॉर्म को भी जब स्टार्ट इंड करोगे तो फॉर्म के अंदर कोई भी टाइप चाहिए तो पहले हम लोग क्या यूज करते थे, जब नॉर्मल भी आप लोग जब बूटस्ट्रैप को भी लिख रहे थे, बूटस्ट्रैप नॉर्मल क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे थे, तो वहां भी इनपुट टाइप ही लेते थे और उसमें क्लास देते थे फॉर्म कंट्रोल। पहले इनपुट टाइप, क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। लेकिन जब बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म यूज करोगे मॉडल के लिए, बूटस्ट्रैप के अंदर जब फॉर्म यूज करोगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म कंट्रोल नाम का एलिमेंट यूज करना पड़ता है। एलिमेंट बोल लो या फिर आप टैग बोल लो, जो कि बूटस्ट्रैप के द्वारा बना के दिया जाता है। फॉर्म डॉट कंट्रोल कर दो। ठीक है। फॉर्म कंट्रोल पे स्टार्ट करोगे। और फॉर्म कंट्रोल को क्या कर सकते हो कि इसको ये जस्ट इनपुट टैग को रिप्लेस करके आ रहा है। इसके अंदर आप या तो इनपुट टाइप लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नॉर्मली इनपुट टाइप भी लिख सकते हो, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, या तो आप ये लिख सकते हो, या फिर फॉर्म कंट्रोल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख सकते हो। दोनों में से कोई एक लिखो चलेगा। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि अगर हम बूटस्ट्रैप का यूज करें, बूटस्ट्रैप का पूरा डिजाइन बनाया हुआ चाहिए, स्टाइल चाहिए, तो आप फॉर्म डॉट कंट्रोल का यूज करो। फॉर्म डॉट कंट्रोल क्या होगा, रिप्लेस होकर किसका काम करेगा, इनपुट टाइप का ही काम करेगा। कोई अलग सा नया काम लेके नहीं आएगा। देखो यहाँ पे लेकिन इनपुट टाइप और फॉर्म कंट्रोल के फॉर्म में अंतर है।
दोनों दोनों क्या बना रहा है, एक टेक्स्ट फील्ड ही तो बना रहा है, टेक्स्ट को दोनों में टेक्स्ट ही टाइप कर सकते हैं, लेकिन इनपुट टाइप वाला टेक्स्ट और फॉर्म कंट्रोल वाला टेक्स्ट दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। तो आपको कौन सा यूज करना चाहिए, फॉर्म कंट्रोल यूज करना चाहिए। फॉर्म कंट्रोल के अंदर जैसे इनपुट टाइप के अंदर सबका वैल्यू डालते थे, इसका नेम इक्वल टू क्या डालेंगे, हम चाहते हैं कि यूजर से यहाँ पे फुल नेम ले, तो हम केवल नेम डाल देते हैं और प्लेस होल्डर के अंदर क्या डाल देंगे, टाइप योर नेम ही है, ठीक है, टाइप योर नेम ही है। ये चीजें तो इसमें भी कर सकते हैं ना सर, इनपुट टाइप ये सेम वैल्यू, लेकिन हमको किसको रखना चाहिए, फॉर्म कंट्रोल वाले फील्ड को और फॉर्म कंट्रोल वाले टैग को यूज करना चाहिए, इनपुट टाइप को, बताना जरा आप लोग, दोनों में से किसको यूज करोगे, हम तो इसे यूज करने वाले हैं, आप लोग जिसको यूज करें, ठीक है। कि मेरे पास जब बूट स्ट्रैप इंसर्ट किए हैं, बूट स्ट्रैप का सारा डिजाइनिंग स्टाइलिंग चाहिए, तो हम क्यों नहीं फॉर्म कंट्रोल का यूज करें जो बूट स्ट्रैप का यूज करेंगे। अब फॉर्म डॉट कंट्रोल है, डैश नहीं है अवधेश कुमार झा, ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, फॉर्म डॉट कंट्रोल टाइप करना है। इट मीन क्या, पहले बूट स्ट्रैप में फॉर्म नाम का वहां भी टैग स्टार्ट होता था, सॉरी इनपुट टाइप पहले स्टार्ट होता था, और वहां पे फॉर्म कंट्रोल के अंदर यानी कि बूट स्ट्रैप का डिजाइनिंग अप्लाई करने के लिए बाय डिफॉल्ट वहां पे एक क्लास अप्लाई करना पड़ता था, फॉर्म कंट्रोल, जो कि अभी भी कर सकते हो। अगर आप लोगों का नहीं मन है ऐसे, आप नॉर्मली ऐसे टाइप कर देना, फॉर्म कंट्रोल, ये क्लास भी टाइप कर सकते हो, तो भी ये चीजें आ जाएगा, सेम आ गया, तभी हो जाएगा। लेकिन उतना क्यों एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड बनाए, ठीक है, जब ये डायरेक्टली करा कि इस तरह का हम आपको एलिमेंट ही बना के दे रहे हैं फॉर्म कंट्रोल का, क्यों नहीं इसका हम यूज करते। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे लाइन ऑफ कोड भी कम जाएगा। ये क्या है, आपको बताया था टैग जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ क्लोज जिसको हम लोग ओपन टैग बोलते हैं, एक होता है पेयर टैग। तो फॉर्म कंट्रोल को आप चाहो तो पेयर टैग में भी लिख सकते हो या फिर सेल्फ क्लोज लिख दो। ओपन टैग जो होता है ये ओपन टैग है, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर क्या, सॉरी रिएक्ट के अंदर क्या कहता है कि जितने भी टैग होंगे सबको क्लोज करना पड़ेगा। जैसे बी आर टैग ओपन टैग है, तो उसमें बूटस्ट्रैप के अंदर क्लोज करने के लिए क्या करना होता है, सेल्फ क्लोज करना होता है। तो सेम चीज आप लोगों को लिखना है बस फॉर्म कंट्रोल के अंदर। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट फॉर्म तो बन गया, फर्स्ट फॉर्म बना। लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, अच्छा इसको हम कमेंट करके आप लोगों के लिए छोड़ देते, आप लोगों को सीखने के लिए जानने के लिए हम इसको कमेंट करके छोड़ देते, इसका ऐसे हमें कोई यूज नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए छोड़ देते प्रैक्टिस के लिए। एक चीज बताओ, पहले भी फॉर्म बनाते थे तो फॉर्म के लिए लेबल सेट करते थे, फॉर्म के नेम के लिए लेबल एचटीएमएल कोड, आप किसके लिए लेबल बना रहे हैं, यहाँ इसका जो नेम दोगे वही नेम दे देना, और यहाँ पे क्या टाइप कर देते हैं, फुल नेम। जो भी आपको इनपुट, जिस तरह का इनपुट लेना है, इनपुट का जो हेड नेम है वो टाइप करोगे फुल नेम। लेकिन ये फुल नेम जब हमारे पास पहले क्या होता था, क्लास नेम इक्वल टू फॉर्म लेबल हम टाइप करते थे, थोड़ा सा नेम में देखो थोड़ा सा स्पेस बढ़ा। जब हमें बूट स्टेप के साथ पहले प्रोजेक्ट बनाते थे ये चीजें कुछ इस तरीके से हम लोग टाइप करते थे, लेकिन अब इसको ऐसे नहीं टाइप करना है। और इस दोनों को क्या करते थे, एक डिव के अंदर रखते थे। अब क्या कहता है ये रिएक्ट बूट स्टेप क्या कहता है कि आपको कैसे टाइप करना है, एक फॉर्म लेवल का क्या करना है, फॉर्म डॉट लेवल के नाम से एक नया टैग ही ले लेना है, और इस टैग के अंदर आपको जो भी नाम टाइप करवाना है उसे लिख दो फुल नेम, ठीक है। बस इतना सही लिख दो और कुछ नहीं, ये खुद लिखा हुआ सेम आ जाएगा। कोई चेंजिंग है, यहाँ तक आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, फॉर्म नेम आ गया। और पहले भी इस दोनों को हमको क्या करना पड़ता है, एक डिब के अंदर रखना पड़ता है इस दोनों को, ठीक है। तो अभी भी हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक डिब को स्टार्ट करते और डिब को क्लोज कर देते, जिससे क्या होता है, और डिब उसका क्लास क्या कर देते, फॉर्म ग्रुप कर देते थे। पहले हम लोग कुछ ऐसे बनाते थे, क्लास नेम इक्वल टू फॉर्म डैश ग्रुप, और इसको जरा हम इंटर कर देते हैं, ठीक है। पहले कुछ ऐसे बनता था हमारा एक ग्रुपिंग, लेकिन अब ग्रुपिंग ऐसे नहीं बनाना है, अब हम इसको भी अनकमेंट कर देते हैं, इसको भी अनकमेंट करते हैं। पहले ऐसे ग्रुप बनता था, ये भी एक ग्रुप में पूरा दिख रहा है, लेकिन ये ग्रुपिंग अब क्या करना है, जब भी एक ही फॉर्म का नेम और एक कोई फील्ड तैयार करते हो, फील्ड का हेड और फिल दोनों को एक ग्रुप में करना हो, तो अब क्या करना, इस दोनों को टाइप करने से पहले, हम तो आपको समझने के लिए स्टार्टिंग से टाइप कर रहे हैं, लेकिन टाइप करने से पहले ही आपको क्या करना है, फॉर्म ग्रुप नाम का एक एलिमेंट देना है, एक टैग देना है। फॉर्म ग्रुप नाम से किसका एलिमेंट आएगा, फॉर्म डॉट ग्रुप नाम से एक एलिमेंट स्टार्ट करना, इन कर देना। ये किसका है एलिमेंट, ये खुद बूट स्ट्रैप का है। और इसको क्या कर दीजिए आप लोग, ऐसे कीजिए, टैप कर दीजिए, कंट्रोल एस कीजिए, ये सही है, ऐसे बनाना है। समझ रहे हो चीजों के, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, देख रहे हो कितना आसान है बूट स्ट्रैप के अंदर फॉर्म को बनाना, मॉडल के अंदर। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एवरीवन। चैट बॉक्स में मेंशन करना यस नो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? जब मेरा फॉर्म ग्रुप बन गया, ठीक है, तो एक ग्रुप बन गया तो क्या दूसरा नहीं बन सकता मेरा, दूसरा के लिए क्या करोगे, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और इस बार क्या चाहिए हमको, नेम के बाद ईमेल चाहिए, ईमेल इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, नेम इक्वल टू भी, सॉरी, नेम इक्वल टू भी ईमेल, टाइप योर
ईमेल ही है, फिर कंट्रोल डी, ईमेल के बाद पासवर्ड, टाइप क्या करोगे, पासवर्ड, नेम भी पासवर्ड, और प्लीज टाइप योर पासवर्ड किया। ठीक है, इनपुट टाइप, ईमेल, नेम, पासवर्ड। एड्रेस चाहते हो तो एड्रेस के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स बना लेना। मोबाइल चाहते हो मोबाइल भी ले लो। ठीक है, यहाँ पे इसी को कंट्रोल डी कर देते हैं, कंट्रोल सी भी कर लो, या फिर आप लोग को हम नोट पैड प्लस प्लस का प्लगइन इंस्टॉल करवा रखे हैं तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो ही जाएगा। जो लोग प्रोजेक्ट सेशन से क्लास कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे क्या करवाएंगे हम लोग, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर के अंदर क्या टाइप करोगे, कंट्री, इतना कुछ भी नहीं, अब रहने दो, इतना सही काफी आई थिंक। टेल कर दो, टेलीफोन के लिए। अगर देखो केवल नंबर आता है तो नंबर डालो, और नहीं तो, और इसके अंदर क्या कर दो, मोबाइल नेम्स जरूर लिखना, विदाउट नेम लिखना आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा आप लोग को। चलिए टाइप आउट मोबाइल नंबर ही, आई थिंक ये काफी होगा। चलो एक और चीज लेते हैं जिसका हम लोग अच्छा खासा यूज करेंगे। किसका, मोबाइल नंबर के अलावा प्रोफाइल पिक्चर, जिसको आप लोग क्या कहते हो, डीपी कहते हो, पीपी कहते हो, जो भी कह लो। आप लोग नहीं, हम भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखो व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे डीपी एकदम अलग अलग से पिक क्लिक करवा के लगाए रहते हो, सेट किए रहते हो ना। यहाँ पे क्या करोगे, इनपुट टाइप फाइल, और नेम भी हम डीपी ही डाल देते हैं। और इसका प्लेस होल्डर कुछ नहीं आएगा, या फिर अपलोड अ पिक्चर और डीपी या पीपी, जो भी टाइप कर लो। सबके सब फॉर्म ग्रुप के अंदर, फॉर्म के अंदर मेरा बन गया, मॉडल बॉडी के अंदर पूरा फॉर्म रेडी है। अब आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। बन गया, कोई भी पिक्चर चूज करके डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। क्या इसमें भी कोई प्रॉब्लम का, नहीं। मेरा यूजर फॉर्म बन गया। यूजर फॉर्म को अगर क्लोज करना हो तो क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करते ही क्लोज होना चाहिए। जेंडर भी डाल दे, डाल लेना। अब हमको पहले क्लोज करनी है। क्या करें, पिक्चर भी, हाँ पिक्चर भी दिखाएंगे, अरे दिखाएंगे दिखाएंगे, चिंता नहीं करो। डाटा गेट गेट तो करने दो, अभी नहीं करेंगे, कल क्लास में करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट बना लेते हैं, किस नाम से, किस नाम से बना रखा है, तो देख लेते हैं इसका भी नाम, मॉडल का क्या नाम दे रखा है ये तो, सो सेट सो, चलो ठीक है। सो और सेट सो से ही बना लेते हैं। इसको जरा बस देखिए कैसे बना रहे हैं। सो सेट सो, इसको समझ में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या बना यूज करने जा रहे हैं हम लोग। यूज स्टेट, जैसे यूज स्टेट पे यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यूज स्टेट मेरा कॉल हो जाएगा। यूज स्टेट को सबसे ऊपर रखो या नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऊपर ही रख दो ना। ठीक है, यूज स्टेट में वैल्यू क्या डाल दोगे, यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू डालना। बुलियन वैल्यू कौन सा, आप इसमें क्या करो, ट्रू डाल दो के लिए। ठीक है, और इस ट्रू को कहाँ कॉल करना है, शो के अंदर। ये ट्रू किसका वैल्यू आ गया, शो का। और इस शो को हम लोग कहाँ कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया कि शो का वैल्यू जो है, आप इस शो के अंदर, शो इक्वल टू क्या कर सकते हो आप लोग, या तो ट्रू डालो, तो क्या हो रहा है हमारा, फॉर्म यहाँ दिख रहा है। अगर शो का वैल्यू फॉल्स हो गया, अभी जस्ट देखो मॉडल के ऊपर, आप सीधा मॉडल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका वैल्यू हमें क्या करवाना है, इसके अंदर हमें क्या यूज करना चाहिए, शो का वैल्यू तो ही डाल दो। शो के अंदर क्या आना चाहिए, शो ही आना चाहिए, जिससे क्या हो कि इस शो का वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ट्रू यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रू इक्वल टू दिखेगा ये सामने। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रू के जगह पे क्या कर दे, फॉल्स कर दे, ठीक है, बुलियन वैल्यू, तो ये क्या हुआ, फॉर्म टाइप हो जाएगा। बट इस फॉर्म को कब क्लिक करवाना है हमें, एड यूजर पर। अच्छा, बटन पे हम इसको आप लोगों से हाइड भी करवा देते हैं। इस क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, क्या हो जाना चाहिए हमारा, शो जो है हाइड हो जाना चाहिए, हम ऐसा कुछ चाह रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, कल और इसमें फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे और फंक्शन को यूज करके। अभी के लिए आप इस पर, या जहां पर हम शो कर रहे हैं इसके बगल में, दोनों में से किसी पे भी, अगर कोई सेट से फंक्शन पे कोई ऐसा फंक्शन हम लिखे
और सेट शो के अंदर जाकर के इसका वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो ट्रू करो बाय डिफॉल्ट आप लोग, जिससे क्या हो कि फॉर्म दिखे हमें। चलिए अभी क्लास में इन कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना, 2 मिनट में इन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, लेकिन बटन पर जैसे ही कोई क्लिक करे ना, फॉर्म गायब हो जाए। इस क्लोज पे क्लिक करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज बटन के बगल में एक ये जो फंक्शन है, मेथड है, इसको कॉल कर लेते हैं। किसके ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर कॉल कर लीजिए। ऑन क्लिक इक्वल टू कॉल बैक फंक्शन को कॉल कीजिए, और इसके अंदर क्या लिखेगा, सेट तो, और सेट से का वैल्यू क्या पास कर दीजिएगा, फॉल्स कर दीजिए। बटन पे क्लिक करते ही क्या होना चाहिए, बस गैप हो गया। नहीं, फिर से ज्वाइन नहीं करना है, आज से इसका क्लास नहीं रहेगा, अभी पोस्टपोन्ड हो गया क्लास कुछ दिनों के लिए। किसका, प्रोजेक्ट सेशन का। जब अब बूटस्ट्रैप इंड, जब बूटस्ट्रैप कहते हैं रिएक्ट इंड हो जाएगा ना, तो फिर वो क्लास स्टार्ट होगा। चलिए यहाँ पे अब हम क्या चाह रहे हैं, सर ऐड यूजर पे क्लिक करें तो फिर से फॉर्म आ जाए, तो बड़ी सिंपल सा तरीका। अब जिस फंक्शंस का यूज करके, यूज स्टेट के थ्रू, यूज स्टेट का वैल्यू अगर हम इसी क्लोज बटन के पास, आप इस चीजों को ना आप यहाँ भी लिख लो, क्लोज बटन के सामने साथ में लिख दो, या मॉडल डॉट हेडर के अंदर लिख दो, यहाँ पे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम काम करेगा। इस दोनों के अलावा कहीं मत लिखना। ठीक है, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, या फिर यहाँ लिख दीजिए, रिफ्रेश कीजिए, फॉर्म आएगा, क्लोज पे क्लिक कीजिए, क्लोज कीजिएगा। अगर हम चाहते हैं कि इस क्लोज पर क्लिक करें तो भी क्लोज हो, तो भी क्लोज हो ही रहा है। चलिए सही है, नहीं रिएक्ट का नहीं ज्वाइन करना है। अब हम चाहते हैं कि ऐड यूजर पे क्लिक करें तो चीजें ऐड हो, तो इसके लिए सिंपली सिंपली क्या करना है, यहाँ जाइए बटन के ऊपर, बटन के ऊपर फिर से इसी बटन के ऊपर ऑन क्लिक नाम का एक फंक्शन अप्लाई कर दीजिए। कोई अलग से आपको फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सेट शो को इसके अंदर ही कॉल कर दीजिए। फिर से सेट शो, सॉरी, कॉल बैक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन इसके अंदर लिखेंगे, और एनोनिमस फंक्शन में क्या देंगे, सेट शो को किसके अंदर कॉल कर देंगे, सेट शो का वैल्यू क्या डाल देंगे, ट्रू। इट मीन्स क्या, कि जैसे कोई बटन पे क्लिक करेगा तो ये जो वैल्यू ट्रू है, देखो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, और ये ट्रू वाला डाटा ये शो के अंदर जाएगा, और फिर ये शो को लाएगा, इट मीन्स क्या होगा, मॉडल शो हो जाएगा। लेकिन कोई क्लोज वाला बटन पे कर देगा तो इस ट्रू का वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स किसके ऊपर जाएगा, शो का वैल्यू, शो जो हमारा ये कौन सा है वेरिएबल, शो वेरिएबल का वैल्यू क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या जाएगा, शो के अंदर ये जो मॉडल शो नाम का प्रॉपर्टी जो पास किया है, इसका भी वैल्यू क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फिर ये चीजें क्या हो जाएगा, बटन आपका जो मॉडल दिख रहा होगा वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अरे ये फॉल्स के पहले ये क्यों नॉट का साइन क्यों दोगे, ये पहले हमें बताओ तो जरा। ये तो खुद बोलियन बुलियन वैल्यू है ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स ही डालोगे। ठीक है, और जैसे ही कोई फिर बटन पे आया, और बटन पे जैसे कोई क्लिक कर दिया, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, ऑन क्लिक इवेंट इस पे अप्लाई रखा। ऑन क्लिक इवेंट किसके ऊपर वर्क करेगा, सेट शो का वैल्यू क्या करेगा, सेट शो के थ्रू, सेट शो मेथड के थ्रू क्या होगा, हमारा यूज स्टेट का वैल्यू ट्रू हो जाएगा। फिर ट्रू किसको पास करेगा, ट्रू का वेरिएबल, किसका वेरिएबल, शो का वेरिएबल क्या हो जाएगा, शो जो वेरिएबल है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से ट्रू हो जाएगा, फिर इसके ऊपर ट्रू पास कर देगा। तो सिंपल सा वर्क इतना है, कहना इतना है कि आपको क्या करना है, नॉर्मल स्थिति में जब भी फॉर्म वगैरह प्रोजेक्ट ओपन होगा, तो आपको यूजर स्टेशन दिखेगा, क्लोज पे क्लिक करोगे तो क्लोज होगा, एड यूजर पे क्लिक करोगे तो आएगा, जितनी बार क्लोज पे क्लिक करोगे क्लोज। कितना सिंपल तरीके से हम लोग फॉर्म को बनाए हैं। अच्छा, ये क्लोज मेरे में डायरेक्टली वर्क कर रहा है। अच्छा, कहीं और भी क्लिक कर रहे हैं तो भी वर्क कर रहा है, क्योंकि क्लोज बटन जो हमारा वर्केबल बन गया है, इसलिए देख रहे हो ना, इधर खाली जगह में कहीं भी क्लिक करोगे तो नहीं। कई बार यहाँ पर वर्क कर रहा है, ये अलग चीज़ है। ये क्या हो रहा है, हाँ एक गलती हम कर रखे हैं, क्यों ये ऊपर पूरे मॉडल में कहीं भी क्लिक करते ही हमारा चला जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ना हमें यहाँ नहीं डालना चाहिए था। कई बार तो हम भी डाल देते हैं, लेकिन ये हम गलती कर रखे हैं, इस चीज़ों को क्लोज बटन के अंदर हमको डालना है। ठीक है, रिफ्रेश करो। अब देखो ये बस यहीं पे क्लिक कर रहे हैं, अब नहीं जा रहा है। क्लोज पर भी क्लिक करें तो नहीं जा रहा है। ऐसे में क्लोज पर भी सेम फंक्शन, हाँ मॉडल में दिया है इसलिए उस पर वर्क कर रहा था। अच्छा, ये एक मिनट हम गलती कर रखे थे, ऑन हाइड नाम का हमको फंक्शन देना चाहिए था। कोई नहीं, हम डायरेक्टली फंक्शन क्लोज को ही कॉल कर देते तो भी चलेगा, ऑन क्लिक पे दे दिए तो भी चलेगा। अगर हम इसमें लिखना था ना तो हमें ऑन हाइड लिखना चाहिए था, तब जाकर के इसके अंदर फॉल्स देना चाहिए। लेकिन चले चलेगा, कोई नहीं। अब सेम चीज देखो, आप ज्यादा इतना माइंड भी नहीं लाओ बोझ, इसी चीज को कॉपी करो, क्लोज बटन पे डाल दीजिए। यहाँ पे मेरे पास क्लोज बटन है, इसके अंदर बस इतना सा, ऐड इधर से ऐड हो जाए, क्लोज से क्लोज हो, कहीं और क्लिक करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, क्लोज से क्लोज। याद रहेगा आप सबको। इस कोड का आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना सा ही वर्क करना है। फॉन्ट ऑसम को आज इंस्टॉल करना है, फॉन्ट ऑसम 4.7 इंस्टॉल हो जाएगा, उसके ऊपर ही वर्क करना है। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो।